The next is type of work. We have three type basically: positive work, negative, and zero. Positive work when the displacement is in the direction of applied force, and negative when displacement is in the opposite direction, and zero work when after implementation of lot of force there is no displacement. Please write negative work, positive work, and also draw this diagram. अगर कोई डैम है तो डैम में जो पानी स्टोर रहेगा उसके अंदर होगी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जैसे ही हम उस डैम को ओपन करेंगे पानी फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, दैट टाइम जो एनर्जी होगी उस पानी के पास, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी कंटेन वाटर जब किसी ब्लेड के ऊपर या किसी टरबाइन के ऊपर फॉल करेगा, टरबाइन रोटेट करेगी और वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जैसे डैम्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। सो हमने वह एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और इस लॉ को हम नाम देते हैं कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड दिस लॉ is known as law of कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले डेफिनेशन है इसकी एनर्जी की आपके पास, उसकी डेफिनेशन के बाद उसके यूनिट है, यूनिट के बाद आपके पास एक लॉ आ गया, डेट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्लीज नोट इट डाउन। So done. गुड। दिलप्रीत, त्रनिका, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की। हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स कौन कौन सी एनर्जी की, तो वो करने से पहले ये चीज याद रखना कि द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, केमिकल, रेडिएशन, इलेक्ट्रिकल, ये सारे के सारे कुछ एग्जांपल्स हैं। जो मैंने अभी आपको बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन, उसकी ये एग्जांपल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल मतलब जैसे डीजल, पेट्रोल या कोल, जब हम उसको बर्न करते हैं तो उससे क्या चीज जनरेट होती है, हीट। उस हीट को हम यूटिलाइज करते हैं स्टीम करने के लिए, तो स्टीम से आगे स्टीम इंजन चलते हैं, तो वो मैकेनिकल वर्क। अगर उस स्टीम इंजन की जगह हम कोई थर्मल प्लांट चलाएं उससे, तो वो कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो आपने लिखा अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके नीचे ये सारी के सारे एग्जांपल्स मेंशन कर दीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन से लेके ये न्यूक्लियर तक। एम आई क्लियर टू यू गुरअमृत? Yes, sir. सबसे Yes, पहले sir. एनर्जी की डेफिनेशन, Yes, sir. उसके यूनिट, यूनिट के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ये सारी के सारी एग्जांपल्स नोट करिए अपनी नोटबुक।
हो गया बच्चों सबका? सर एक रह गया। सर एक रह गया। जल्दी करिए। सर हमें ये डायग्राम भी बनानी है सर, व्हीकल सिस्टम। नहीं नहीं, डायग्राम की जरूरत नहीं है, बाकी सारा नोट ओके सर, डन डन सर। सर। ठीक है जी। तो अभी टाइप्स ऑफ एनर्जी में लिखिए सबसे पहले ये काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी possessed by a body due to its motion is known as kinetic energy। नोट करिए जल्दी से। काइनेटिक एनर्जी बस इतना ही लिखना है, इज द एनर्जी ऑफ मोशन। नहीं नहीं, उसकी डेफिनेशन लिखिए ना बेटा। ओके सर। एनर्जी which a body possess because of its motion and which occur anywhere from an atomic level to the whole organism। ये सारा लिखना है आपको। डन सर। सर ये आप पोर्टल पे भेज दोगे? हाँ जी मैं भेज दूंगा। ओके सर। उसके बाद ये लिखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। प्लीज नोट इट डाउन। An object increases its energy when raised through a height। Potential energy of an object depend on the ground level or the zero level। नोट करिए इसे। बच्चों जितना आज भी किया है वो सारा रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम हम इसके कुछ आर्टिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे, सॉरी।
तो आज के लिए बस इतना ही टॉपिक है आपका. प्लीज रिवाइज दीज. Anything else you want to discuss? Aryaveer? No doubt, sir. चलिए नेक्स्ट वीक करते हैं बाकी. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Thank sir. you, sir.